जैन साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मनु भाई। जैन साहब आपका फार्म बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी पीसफुल जगह पे है थैंक यू जी। थैंक यू। और लोगों को लगता है कि सब चीज़ें या तरक्की आदमी को ओवरनाइट मिल जाती है। आदमी का संघर्ष बहुत कम लोगों को मालूम होता है। सही है। तो जैन साहब, ये फार्म का ड्रीम कितना पुराना है और इसको पूरा करते करते कितना समय लग गया? ड्रीम तो मनु भाई जब से घोड़ों का शौक लगा किस उम्र में लगा? एक्चुअली मैं बहुत छोटा था जब, तो मेरे दादाजी के और छोटे मोटे घोड़े रखते थे, टट्टू वट्टू रखते थे। जी तो उनको देखा, जी फिर सिटी में आ गए। फिर सिटी में आ गए तो समझ लो आप 7-8 साल की उम्र से लगा शौक कि भाई घोड़ा रखना चाहिए या घोड़े के साथ रहना चाहिए। जी तो लोगों के घोड़ों के साथ ऐसे ही पीछे पीछे चले जाते थे जी कि भाई चलो अपने को पकड़ा देवे। 6-6 महीने बाद फिर कोई पकड़ाता था। जी। तो उस वक्त 9 साल की उम्र से आप मान लो घोड़ा का काम करने लग गया मैं। अभी आप हो 54 अप्रोक्सीमेट? 56। 56। हाँ। जी। तो आपका जो पहले ही पैशन थी वो घोड़ा था। घोड़ा था। तो कब आपके दिमाग में आया कि एक फार्म होना चाहिए, कोई भी मैं जगह लूंगा, अपने घोड़े रखूंगा? एक्चुअली मनो भाई उस टाइम ये था कि भाई घोड़ा अगर रखता तो कुछ जगह चाहिए। जी कुछ जगह चाहिए, मतलब ये नहीं था कि इतना बड़ा लैंड ले सकते हैं या जी। तो। आदमी चाहता है कि घोड़ा हो, बस हाँ बेशक उसके लिए ही जगह हो। हाँ, उसके लिए जगह हो। तो बहुत लंबे टाइम तक नौकरी करते रहे, तांगा चलाते रहे। कुछ छोटी जगहों में भी घोड़ों वालों के यहाँ काम करते हैं जिनके पास 5,000 स्क्वायर फीट का लैंड होगा, उनका मकान होगा। जी फिर मतलब ये था कि कोई एक जगह लेनी है और अपने पास है 1 लाख रुपए। जी अब 1 लाख में जहाँ मिल जाए, जितनी मिल जाए जी उतनी ले लेंगे। जी तो ढूंढते रहे। तो हमें हमें तो किस मतलब सपने में ये नहीं था इतनी क्लोज लैंड मिल जाएगी, इतनी पास में मिल जाएगी। जी तो मेरे जो गुरु थे घोड़ा, जो जिनसे मैं सीखा हूँ, तो उन्होंने कहा भाई एक वो कोई जगह बिखरी है, तू देख के आ जा। जी तो मैं देखने आ गया तो मुझे ये था कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, पानी है, एक इधर बहुत बड़ा पेड़ है, तो ले लेते हैं। जी तो इस तरीके से वो ले ली हमने जी। और फिर धीरे धीरे बढ़ती रही। मगर वो आप तब आप कितनी उम्र में थे जब वो आपको जगह मिली? वो मेरी उम्र होगी उस वक्त 22-23 साल की। जी। मतलब 25 मान लो, 25 साल के। तो करीब 15 साल बाद आपको सपना जो आप देखते थे पूरा हो गया। 25 भी नहीं, ज़्यादा हो गया होगा सर। देखो अब मैं क्या कि कंफ्यूजन आ हाँ जी हाँ जाता जी। है। आप समझ लो 95। 25 और 30 साल के बीच में हाँ, मान 30 के। साल के बीच में। हाँ तो मगर कितनी लैंड आपने शुरू में ली थी, पहला प्लॉट जो लिया था? मैंने लिया था मनु भाई 3 बीघा ली थी। ओके जी। हाँ, और उस टाइम पैसे तो मेरे पास जैसे लाख रुपए ही थे या 50,000 ही थे, मगर लैंड ली थी 4 लाख रुपए की। जी मगर मुझे ये था कि मेरे दोस्त लोग ऐसे हैं कि 10-10-20 हज़ार रुपये दे भी देंगे जी। या अपना काम क्योंकि हम एक दूसरे को उस वक्त 5,000 रुपये की हेल्प करना आपस में ये होता था। चलता था, हाँ जी। तो और पैसे का इंतजाम भी हो गया और सब धीरे धीरे ये जी 3 बीघा ली थी हमने। 3 बीघा ली, फिर आपने यहाँ घोड़े रखने शुरू कर दिए या हाँ, वेट किया? स्टार्टिंग से शुरू कर दिए हमने। ओके। हाँ, तो पहले यहाँ फिर रहने के लिए कोई एक बिल्डिंग बनाई अपने जी? कुछ भी नहीं था साहब। सिर्फ घोड़े लाए और बांध घोड़े दिए? लाए। और जब ये लैंड लिया तो पास में गांव वाले बोलते थे भी कि ये कोई यहाँ किसी ने लैंड लिया। मैं चाय पीने गया वहाँ होटल पर, तो बोले कि किसी ने लैंड लिया है और वो तो घोड़े वोड़े रखेगा, 4 दिन में भाग जाएगा, उधर तो लेपर्ड वगैरह आते हैं ये। हाँ जी। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं लिया है। जी। तो बोले कि अरे तुमने कहाँ जंगल में ले लिया, मतलब इस तरीके का था। डिमोरलाइज करते हैं लोग। फिर क्या हुआ, यहाँ लैंड में न तो इलेक्ट्रिसिटी थी, जी न कुछ रहने का था। तो ये पेड़ के नीचे घोड़े बांधते थे। जी एक वो अर्थिंग वायर का लगा के लाइट वाइट 2 बल्ब चलाते थे। जी फिर हमारा जो स्टाफ है वो उस वक्त से काम कर रहे हैं। तो जी। क्या तो फिर धीरे धीरे आप उस समय आपके दिमाग में था कि आप इसको एक टूरिस्ट स्पॉट भी बनाओगे या सिर्फ घोड़े रखने का नहीं, था? एक्चुअली क्या मैं तांगा भी चलाया, ऑटो भी चलाया, तो उस टाइम टूरिज्म में तो था। मगर मुझे ये नहीं था कि मैं ये राइडिंग। फिर मेरे विचार आया कि मैं अपने पास घोड़े हैं तो राइडिंग का भी कर लेते हैं। जी और फिर राइडिंग का चालू कर दिया। फिर बोला 1-2 रूम बना लेते हैं, क्योंकि क्लाइंट जो आता है वो बोलता है हम लोग यहाँ ठहर जाते हैं। जी। क्या इस तरीके मतलब कोई प्लान नहीं था, मगर धीरे धीरे बन धीरे गया। धीरे हालात जैसे बनते गए हाँ हाँ वैसे हाँ ही ये जगह शेप लेती गई। हाँ जी। जैन साहब, और फिर पहले आपने शॉर्ट टूर शुरू किए या हॉर्स सफारी शुरू की? मैंने शॉर्ट टूर शुरू किए, जो 2 घंटे वाली 2.5 घंटे वाली राइडिंग चालू की। जी और आप समझ लो कि आप कभी भी किसी नए बिजनेस में आते हो तो पुराने जो बिजनेस वाले हैं, हाँ जी, अगर आपने ओपन स्टार्टिंग में अगर आप आगे तो आपको खत्म भी कर सकते हो वो कर लोग। सकते हैं जी। तो मैंने 2-4 साल तक लोगों को मालूम ही नहीं होने दिया कि मैं राइड भी करता हूँ।
ओके। क्योंकि यहाँ 2-4 लोग बड़े थे जो सफारी कराते थे, तो मुझे मालूम था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने उस चीज की पब्लिसिटी नहीं की? बिल्कुल नहीं की, इंटरनल राइड वाइड कराते रहे। जी। और एक बार ऐसा इंसिडेंस आ भी गया, कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो आप समझ लो वो जो बड़ी सफारी वाले थे उन्होंने मतलब आगे रे को क्लाइंट को बोलते भी कि पुलिस केस कर दो इनके खिलाफ ये। जी। जी। तो मतलब जब भी आप नए बिजनेस में आते हैं तो थोड़ा सा आपको बहुत बाहर नहीं जाना चाहिए, धीरे धीरे करो आप, शांति से चलते रहो तो आप लंबा लंबा चलोगे। चल जाओगे। ज्यादा उछल कूद करोगे तो करोगे तो गिरोगे ही फिर गिरोगे। जी। हाँ। चलिए जैन साहब, थैंक यू। थैंक यू।